डरना बंद कीजिए, क्योंकि डर डर ही शोषण में बदलता है। फियर इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तुम हर किसी के आगे भीख मांगने के लिए झुकते हो, ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, भगवान के सामने, जीसस के सामने। भीख मांगने के लिए झुकना मत करो। ईश्वर निरंतरता है, कंसिस्टेंसी है। ईश्वर आपको शक्ति दे सकता है, ऊर्जा दे सकता है। किसकी शक्ति? निरंतरता की। किसकी शक्ति? एकाग्रता की। किसकी शक्ति? समर्पण की। किसकी शक्ति? फोकस की। किसकी शक्ति? एनर्जी की। कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, कंसंट्रेशन अर्जुन में था। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाना स्वीकार किया था, अर्जुन का सारथी बने थे, क्योंकि ईश्वर भी कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन का ही दीवाना है। सर्वोच्च संभावना की ओर कैसे जाएं? सबसे पहले डरना बंद कीजिए, खुद से भी और दूसरों से भी। देखिए, दुनिया में क्या होता है कि धर्म के धर्मगुरु अक्सर आपको भगवान का नाम लेकर डराते हैं कि भाई ये ऐसा है, वो वैसा है, ये करेगा तो ऊपर वाला ये कर देगा, ऊपर वाला वैसा कर देगा। और मैं हमेशा आपको कह दिया हूं कि ऊपर वाला कोई आसमान में बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, ऊर्जा है। हमें ये समझ लेना है क्योंकि हम खुद नीचे रहते हैं, हमने हर तरफ देखा, चारों तरफ देखा, और हमने बोला नहीं, यहां तो कोई नहीं है, कोई दिखा नहीं है, शायद ऊपर होगा। और तब से हम सभी लोग बेवकूफ़ों की तरह ऊपर ही देखते रहे हैं, और हमें सिखाया जा रहा है कि जोर जोर से चिल्लाओ, वापस आएगा। चमत्कार की उम्मीद हमें ऐसा करने को मजबूर कर रही है। डरना बंद कीजिए, क्योंकि डर ही शोषण में बदलता है। फियर इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। अगर किसी भी व्यक्ति को आपका शोषण करना है, क्योंकि है तो सभी व्यक्ति ना, कोई धर्मगुरु है तो वो भी व्यक्ति ही है। आप हर एक केस में इस बात को समझ लीजिए कि कोई आपको डरा रहा है तो उसका मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका शोषण करना है। कोई सभी बाबा हो, कोई सभी संत हो, कोई सभी महाराज हो। और ये बाबा, संत, महाराज हर धर्म में होते हैं, इंसान होते हैं, और अपने आप को, अपने मन को, तन को और दिमाग को महाशक्तिशाली बनाओ। महाशक्तिशाली, सिर्फ शक्तिशाली नहीं, महाशक्तिशाली। क्योंकि कमजोर जो होता है, जिसको डर लग रहा होता है, उसका कोई भी शोषण कर सकता है, कोई भी शोषण कर सकता है। मैं आजकल देखता हूं, कई बार ऐसा होता है कि कोई ज्योतिषी के पास में कोई व्यक्ति गया और उसने बोला आपका ये कमजोर है, आपका वो कमजोर है, आपका ये कमजोर है, और वो जमाने भर की अंगूठियां और जमाने भर के ये चेन और पता नहीं क्या क्या लेके घूम रहा है। शॉर्टकट। आप अपने किसी भी ग्रह को, किसी भी प्लैनेट को मजबूत करना चाहते हैं तो उसका रास्ता ये शॉर्टकट, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। सुबह उठो और जब सारे प्लैनेट्स दिख रहे हो, तारों की छाया हो, तो भागो, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, थिंकिंग चेंज हो जाएगी, मेंटलिटी पॉजिटिव हो जाएगी, हमेशा के लिए ताकतवर बन जाओगे। लेकिन हमें शॉर्टकट ढूंढना है। कौन सा उपाय कर दे, कौन सा मंत्र पढ़ दे, नहीं करना है। हमें यह समझ लेना है दैट फियर इज द फाउंडेशन। और डर कमजोरी से बढ़ता है, जितनी कमजोरी होगी कमजोरी से बढ़ता है, और ताकत से भस्म होता है, ताकत से भस्म होता है। तो जिस किसी को हिंदुस्तान को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाना है, वो तन, मन और दिमाग से जबरदस्त तरीके से शक्तिशाली होगा। तभी वो अपने परिवार को, तभी वो अपने समाज को, तभी अपने देश को एक उच्च स्तर पर ले जा सकता है। वरना वो हमेशा के लिए खुद को, परिवार को, समाज को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सबसे पहला फाउंडेशन यही है कि अगर आपको लगता है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर चमत्कार है, ईश्वर चमत्कार है, हाँ, बहुत गलत है। तुम हर किसी के आगे भीख मांगने के लिए झुकते हो, ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, भगवान के सामने, जीसस के सामने। भीख मांगने के लिए झुकना बंद करो दोस्त। ईश्वर निरंतरता है, ईश्वर निरंतरता है, कंसिस्टेंसी है। क्यों? क्योंकि निरंतरता में ही असली चमत्कार है। आप दुनिया में कोई सा भी काम कंसिस्टेंसी करके देख लो, लगातार शिद्दत के साथ में करके देख लो, आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। और आप ये सोचते हो कि हम किसी दरगाह में चादर चढ़ा देंगे, किसी मंदिर में
भोग लगा देंगे तो ईश्वर चमत्कार करने लगेगा। ईश्वर में आस्था लाओ, पूरे मन से आस्था लाओ। किसी को मानो तो पूरे दिल से मानो। अगर ईश्वर को मानते हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और कहो कि भगवान श्री राम की कसम, अब से हर रोज सुबह उठकर, सुबह समय से उठकर आपको प्रणाम करूंगा और तारों की छाया में एक्सरसाइज करने जाऊंगा। ये तुम्हारी औकात से बाहर का काम है, तुम ये नहीं कर पाओगे। तुम छोटा रास्ता ढूंढोगे कि हम भगवान को खरीद लेंगे। प्रभु श्री राम, आप खुश कब होते हैं? जब बजरंगबली खुश होते हैं। बजरंगबली कब खुश होते हैं? जब हम 11 रुपए का प्रसाद मंगलवार को चढ़ा देंगे। 11 रुपए में बजरंगबली बिक जाएंगे? कौन सी गलतफहमी के शिकार हो तुम? और इस चीज को समझ लीजिए कि ईश्वर चमत्कार नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। ईश्वर आपको शक्ति दे सकता है, ऊर्जा दे सकता है। किसकी शक्ति? निरंतरता की। किसकी शक्ति? एकाग्रता की। किसकी शक्ति? समर्पण की। किसकी शक्ति? फोकस की। किसकी शक्ति? एनर्जी की। और अगर आप, और वो भी तब जब आप ईश्वर के प्रति पूरे तन मन से समर्पित हो। ईश्वर के सामने अर्जी लगवाना बंद कीजिए। ईश्वर के सामने कोई अर्जी काम नहीं करती है। ये अर्जी, ये बिल्कुल फर्जी है। तुम्हारी अर्जी दुनिया में कोई मायका लाल नहीं लगा सकता। मैं आज तुम्हें स्टाम्प पेपर के लिख के दे सकता हूं। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी, अगर उनके 4-5 बच्चे हैं तो चाहते हैं कि हर एक बच्चा सफल हो पाता है क्या? सफल वही होता है जो खुद की अर्जी खुद लगाता है, जो अर्ज किया है बोलकर जिंदगी नहीं जीता है, जिसको पता है कि उसका फर्ज क्या है, माँ बाप का कर्ज क्या है और उसका असली मर्ज क्या है, वो उसको समझता है दोस्त। और जब वो कर्ज को, फर्ज को और मर्ज को समझता है तो उसे किसी के सामने जाकर अर्जी लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये बात दिमाग में सेट हो जाए कि तुम्हारी अर्जी दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं लगा सकता, और तुम्हें लगता है कि अर्जी लगा सकता है तो सब फर्जी है। और जितना जल्दी तुम्हें समझ में आ जाएगा उतना ही जल्दी तुम लोग उन्नति के मार्ग पर चल पड़ोगे। अगर तुम्हारे में निरंतरता नहीं है, इफ यू लैक कंसिस्टेंसी, तो तुम ईश्वर का अपमान कर रहे हो। कंसिस्टेंसी का नहीं होना ही ईश्वर का अपमान है किसी भी काम में। अगर तुम्हारी किसी भी काम में निरंतरता नहीं है तो ईश्वर तुमसे किसी भी कीमत पर इंप्रेस नहीं हो सकता, इंप्रेस हो ही नहीं सकता। रट लीजिएगा इस बात को। और चमत्कार क्यों? क्योंकि हमको शॉर्टकट लगता है। एक्चुअली आप देखिए ना, अगर आप, मैं फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था, मैंने देखा कि एक वीडियो के ऊपर एक थंबनेल लगा हुआ था, 50 रुपए में बनाए 1 किलो गुलाब जामुन, और 3.5 करोड़ लोगों ने उसको देखा था। अब मैं आपसे लॉजिकली पूछना चाहता हूं कि 50 रुपए में अगर 1 किलो गुलाब जामुन बन जा रहे हैं तो चमत्कार हो गया? असंभव है। उसी को लोग देखना चाहते हैं। 10 दिन में कैसे बनाएं बॉडी, 20 दिन में क्रैक करें एग्जाम। हम चमत्कारों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जबकि हमको पता है वो झूठ है। चमत्कार में भरोसा करना आसान लगता है, हमें आखिरी प्रयास जैसा मालूम पड़ता है कि क्यों ना ये प्रयास भी करके देख लिया जाए। चमत्कार जैसा कुछ होता नहीं है। ईश्वर पाना है तो निरंतरता लाओ, निरंतरता। ईश्वर निरंतरता ही है और निरंतरता ही ईश्वर है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, अपने मन को, अपने तन को, अपने दिमाग को महाशक्तिशाली बनाओ, वरना ईश्वर से बहुत दूर रह जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, महाभारत में 5 पांडव थे। कंसिस्टेंसी, कॉन्सेंट्रेशन, कमिटमेंट, 3 C's। कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, कॉन्सेंट्रेशन। कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, कॉन्सेंट्रेशन अर्जुन में था। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाना स्वीकार किया था, अर्जुन का सारथी बने थे, क्योंकि ईश्वर भी कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और कॉन्सेंट्रेशन का ही दीवाना है। तुम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो और तुम्हारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है उसमें। मम्मी ने बीच में से पूछ लिया, अरे क्या खाएगा? मम्मी रोटी सब्जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिम लोगों को जाकर रामदूत तलित बलदामान जनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम मंजर। चलता जा रहा है। और फिर मम्मी ने कुछ बोला, महावीर विक्रम मंजर, फिर बीच में से कुछ बोल दिए। देयर मस्ट बी कॉन्सेंट्रेशन। तुम्हारी एकाग्रता नहीं है, तुम्हारे में कमिटमेंट नहीं है, तुम्हारे में शिद्दत नहीं है, तुम ईश्वर से बहुत दूर हो। ये ढोंग करना बंद करो, ओम ओम, और पता नहीं जैसे 2-5 मिनट की भक्ति करी, उसके बाद में वही बकवास करना शुरू कर देते हो। पूरी शिद्दत, काम कोई सा भी करो। मुझे पता है अगर मैं सेशन ले रहा हूं, मेरा पूरा समर्पण, मेरी पूरी तन्मयता, मेरी पूरी एकाग्रता सेशन में है और मैं ईश्वर की भक्ति में लीन हूं अभी।
कोई भी चीज मुझे मेरे फोकस से, मेरे कंसंट्रेशन से डगमगा नहीं सकती, और यही भक्ति है दोस्त। अभी जो मैं एनर्जी महसूस कर पा रहा हूं वो तुल्य है। शायद मेरी नजर में यही ईश्वर की भक्ति है।